नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे। कुछ एक चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं पिछले सेशन में, जिनको यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। उससे और ज़्यादा मॉडिफाइड क्वेश्चन देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि परसेंटेज से रिलेटेड जिस भी तरीके के क्वेश्चन जो हम एग्जाम्स में आ सकते हैं, हमें देखने को मिल सकते हैं, उनको सिंप्लीफाइड वे में किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है? इनकम ऑफ ए इज लेस देन बी बाई 20%। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकम ऑफ बी इज मोर देन ए बाई हाउ मच परसेंटेज? ए और बी की इनकम का यहां पर क्या कर रखा है? कंपैरिजन कर रखा है, ए और बी। आपको सबसे पहले तो सोचना है, समझना है, सो किसकी लिखना है। देखिएगा आप क्या लिखा है इसने, इनकम ऑफ ए इज लेस देन बी बाई 20%। हम कहें कि भाई बी की इनकम जो है हम 100 लिख लें, तो ए की इनकम क्या होगी? यहां पर 20% कम कर दें, यानी 80 कर दें। राइट, समझ गए आप इस चीज को? तो आप ये कई सिचुएशंस में अगर आप ये भी समझो क्या कि भाई हमने ए की इनकम मान लें क्या, आपकी बार ए की इनकम मान लें क्या, हम कितनी भाई 100 मान लें क्या, और फिर बी की इनकम लिख दें क्या, कितनी 120 20%। क्या ये पॉसिबल है क्या? जी नहीं। रीजन दोनों को पढ़ करके देखिएगा। अब पहले केस में देखिएगा, बी की इनकम 100 है, ए की इनकम ए है, तो ए की इनकम क्या है? 20% कम है। बी की इनकम जो है वो 20% ज्यादा नहीं है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 के कंपैरिजन में देखा जाता है। इसलिए 100 के कंपैरिजन में ए की इनकम जो है 20 कम है। इस केस में देखिए, अगर हम ए की इनकम 100 मान लें तो बी की इनकम क्या कही जाएगी? 120 कही जाएगी। वर्ड्स में इसको कहें तो बी की, इसका मतलब क्या है? बी की इनकम जो है वो ए से 20% ज्यादा है। कहीं पर भी नहीं लिख रखा कि बी की इनकम जो है ए से 20% ज्यादा है। लिखिए रखा है कि ए की इनकम जो 20 से 100% कम, 20% कम है। इसका मतलब आप बी की इनकम मानोगे और कितनी कम मानोगे? बी की इनकम मानोगे 100 और ए की कम करोगे, उससे कितनी 20 कम कर दी और आपने 80 मान ली है। ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले समझ में आना चाहिए, क्योंकि कम ज्यादा जो करना है हमें 100 के कंपैरिजन में करना है। 100 के कंपैरिजन में कम या ज्यादा वही करेंगे जो इसने बोल रखा है। इसने बोल रखा है कि एक, अगर आपने ए की इनकम यहां पर मान ले क्या भाई 100 मान, अभी हमने मानी ना 100 मानी ना, तो फिर इसने तो ये बोल रखा है भाई ए की इनकम कम है, तो आप उसी को 100 मान ले रहे हो, तो फिर बी की इनकम क्या लिखोगे भाई? बी की इनकम या आपको बढ़ा करके लिखनी पड़ेगी, 120 लिखनी पड़ेगी, जो उसका मतलब कहीं पर से भी नहीं है। आपने 120 यहां पर लिख दिया, तो अभी यहां पर क्या मतलब हो गया भाई? ए की इनकम जो 20 कम हो गई, लेकिन बी की इनकम किससे कंपैरिजन में होनी चाहिए? 100 के कंपैरिजन में होनी चाहिए। इसका मतलब आपने गलत किया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपका यही क्लियर हो जाना चाहिए कि ये 100 और 80 जो है किसका लिखना है। आपका सारा क्वेश्चन जो सोल्व हो गया। फिर ये समझ लीजिए कि बी की इनकम आपने 100 मान ली, ए की इनकम 80 मानोगे। बच्चे जो है वो यहीं कंफ्यूज होते हैं। टीचर्स का काम यही होता है कि वो यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दे, तो उसके बाद में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी। अब क्या कह रहा है? इनकम ऑफ बी ज़्यादा है? यस ज़्यादा है। क्या 20% ज़्यादा है? जी नहीं। इनकम ऑफ बी कितनी ज़्यादा है भाई? 20 ज़्यादा है। लेकिन अब परसेंटेज नहीं बोल सकते हम इसको। क्यों भाई? 20 ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में? बी की इनकम 80 के कंपैरिजन में। 100 तो खुद की है भाई। हम परसेंटेज देखते हैं 100 के कंपैरिजन में, तो भाई बी की इनकम ज्यादा है 20। ठीक है, किसके किसके कंपैरिजन से? यही पूछा है। बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, तो ए का ही नीचे लिखेंगे। ए का, ए के कंपैरिजन में इनटू परसेंटेज पूछा है, तो 100, 20, 400 और 25%। अब देखिए आप चीजें जो हैं वो बदल गई। वहाँ पर आपको पहले नज़र आ रहा था कि देखो 20 का डिफरेंस है। ए की इनकम 20 से 20% कम है, इसका मतलब, लेकिन 20% ज़्यादा, बी की इनकम जो 20% ज़्यादा नहीं है, 25% ज़्यादा है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस में। अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ नहीं आया, ऐसी चीज़ें समझ नहीं आई, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आराम से बताइएगा, अच्छे से बताइएगा कि सर हमें ये समझने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। हम 100% इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे स्टिल। और हमने आपको अभी भी बता दिया है, देखिए लिखोगे किसकी, आप जो लिख तो लिया आपने एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस अपने आप से हो जाएगी। फिर
आपने सोच लिया कि भाई हम 100 की लिख देते हैं, 100 की एक ही लिख देते हैं, एक ही लिख दिया हमने 100। अब क्या करना पड़ेगा, इसके हिसाब से बी की इनकम ज्यादा है, जी ज्यादा है, आपको क्या लिखनी पड़ेगी, 120 लिखनी पड़ेगी। कहां लिखा है भाई, कहीं नहीं लिखा इसने बी की इनकम ज्यादा है, 20% ज्यादा है, नहीं लिखा। इसने बोला बी की ए की इनकम 20% कम है, तो आपका जो आपने जो लिखा ना वो गलत हो गया। इसका मतलब आपको ये वापस वहीं से ही करेक्ट कर लेना है। और अब बी की इनकम ज्यादा तो है, कितनी ज्यादा है, यहां पर 20 ज्यादा है, ये परसेंटेज में नहीं है, लेकिन परसेंटेज हमेशा 100 के कंपैरिजन में होता है। 100 के यहां पर 100 नहीं है, इसके यहां पर कितना है जी, 80 है। परसेंटेज निकालनी है 100 से, यानी कि 80 के कंपैरिजन में 20 ज्यादा है, 80 के कंपैरिजन में 20 ज्यादा है, तो 100 के कंपैरिजन में कितनी होगी, इसका मतलब ये परसेंटेज का मतलब ये लो जी, ठीक है ना। कितना हो गया जी, हम जब कल पढ़ा रहे थे आप लोगों को तो क्या बता रहे थे कि जो इसकी इनकम, जो हम कोई परसेंटेज का मतलब क्या है कि भाई मेरे को कितना परसेंट देगा, 100 में से कितना देगा। आपको कोई ये बोलते हुए 80 में से 20 दूंगा, इसका मतलब कितना हुआ, इसका मतलब देखो अब चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी ना कि परसेंटेज कितना हो गया। 80 में से 20 दे रहा है, इसका मतलब 100 में से कितना देगा परसेंटेज, तो मतलब यही हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है ना। 20 रुपये आपको मिल रहे हैं 80 रुपये में से, तो परसेंटेज कितने हैं, ठीक है ना, 25%। यही 80 में से किसी के 20 नंबर आ रहे हैं तो 25% नंबर आ रहे हैं। सेम चीज़ है यहाँ पर भी, सेम वही चीज़ है। कितना ज़्यादा है जी, 20 ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, 80 के कंपैरिजन में। परसेंटेज कितना होगा, 100 के कंपैरिजन में। ये एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एक एक क्वेश्चन में चाहे टाइम लग जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो जब क्लियर होगा तभी चीज़ें बन पाएंगी, तभी चीज़ें प्लस हो पाएंगी आपकी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेट्स ऑफ टी लीव्स इंक्रीज बाय 20%। बेसिक से क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी स्टडी करेंगे। जो बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं उनके लिए 20% रेट बढ़ गया किसका, चाय पत्ती का। कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि जो एक्सपेंडिचर सेम रहे। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा जी, क्या करना है हमें, वही हमारा फिक्स फॉर्मूला, क्या, यहां पर रेट लिखिएगा, यहां पर कंजप्शन लिखिएगा, और यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर लिखिएगा। ये 3 पॉइंट आपको दिमाग में है। ये दोनों आगे पीछे भी हो सकते हैं भाई, पहले कंजप्शन और फिर रेट। बेहतर है रेट लिख लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है चीज़ें, अदरवाइज क्वेश्चन तो आपका खराब नहीं होना। कोई चीज़ किसी रेट पर आ रही थी, इतना कंजप्शन हो रहा था, इतना एक्सपेंडिचर टोटल हो रहा था। देखिए कहाँ से शुरुआत करेंगे, 100 से शुरुआत करेंगे। किसी चीज़ की रेट जो 100 रुपये थी, आप उसको 100 किलो ही खा जा रहे थे घर के अंदर, ठीक है, 100 ग्राम समझ लीजिए। तो भाई 100 रुपये की रेट के हिसाब से 100 किलो चीज़ कंज्यूम हो रही थी, तो रेट कितनी होगी जी, टोटल रेट क्या, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 10,000 रुपये का। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, रेट बढ़ गई। हमने 100 क्यों माना, क्या कि ताकि हम 100 के कंपैरिजन में डायरेक्टली हम प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बढ़ी की घटी, बढ़ गई, कितनी बढ़ी, 20% बढ़ गई, तो हम 20 डायरेक्टली इसके अंदर जोड़ देंगे। 20 हमने डायरेक्टली जोड़ दिया तो कितना रेट कितनी होगी भी, 120 की हो गई। अब क्या हो गया भाई, कंजप्शन कितना करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, ऑब्वियस सी बात, कम ही करना पड़ेगा। लेकिन वो कितना कम करना पड़ेगा, हमने यहां पर एक्स मान लिया। आप कहोगे सर कुछ कम करना पड़ेगा तो इसको 100 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, 100 माइनस एक्स। आपको उतनी ही ज्यादा दिक्कत आएगी किसमें, कैलकुलेशन में। हम कैलकुलेशन इजी करना चाह रहे हैं, तो सर आंसर सेम कैसे आएगा, हम बता देंगे आंसर। लास्ट में 100% के हिसाब से माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 100 में से माइनस कर लेंगे ना, यहाँ वाली वैल्यू तो हमें जाननी है भाई, तो 100 में से माइनस कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम केवल एक्स लिख देते हैं। एक्सपेंडिचर सेम आना चाहिए, तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, 10,000 हो रहा था। यही करना है हमें। कैसे आ रहा था ये 10,000, 100 की रेट से 100 चीज हो रही थी, तो हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आ रहा था। इसका मतलब 120 को भी x से मल्टीप्लाई करें तो 10,000 आना चाहिए। समझ में आ रही है ना चीज। x की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 120x इज इक्वल टू 10,000। तो क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 10,000 बटा 120। 0 से 0 चला गया। दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो रही हैं, बार बड़े हिसाब से अगर आप चीज़ें सीख जाओगे तो 4 से डिवाइड होगी तो 250 आएगा, 4 से डिवाइड होगी तो 3 आएगा। 250 को 3 से डिवाइड कीजिए, 10 बच गए तो कितना आएगा जी, 3 3 9, 1 बच गया, कितना हो गया। पहले कंजप्शन 100 के जो केजी का हो रहा था, अब कितना करना पड़ेगा, 83 सही 1/3 का करना पड़ेगा। इसका मतलब ये पूछ रहा आपसे कितना कम करना पड़ेगा, कितना परसेंटेज। 100 मान रखा तो परसेंटेज में चल रहा है, समझ लीजिए। 100 में से 83 से 1/3 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा। 100 में से 83 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। 17 में से 1/3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, कम हो जाएगा, मतलब 16 से 2/3 हो जाएगा, 16 से 2/3% हो जाएगा। ये चीज़ें आपको
समझ में आनी चाहिए। आप कहोगे कि साहब ये 100 में से 83 से 1/3 कैसे माइनस किया, 250/3 माइनस कर लीजिए। एक ही बात है भाई, 300 माइनस 250 यानी कि 50/3। आपका आंसर वही आएगा 16 सही 2/3%। हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों को, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों के लिए, 2-2, 2.5-2, 3-3 घंटे वाली क्लासेज में मत बैठिए। जो आपको डायरेक्टली रिजल्ट दे रही हैं उन 40 मिनट की क्लासेज को आप बैठने की कोशिश कीजिए, उनमें से कुछ कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए, ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। चीज़ें समझ में आएंगी और चीज़ें बनती चली जाएंगी, ऑटोमेटिकली बनती चली जाएंगी।